जय हिंद विद्यार्थियों, मैं आपके सामने आपका एजुकेटर कुलदीप सचान आ गया हूं अपने वादे के मुताबिक आपके दिए गए व्हाट्सएप प्रश्नों का उत्तर लेकर के। जो क्वेश्चन मेरे सामने इस सप्ताह आए हैं गुरुवार तक, आज की डेट तक 23/4/2020 तक, वो मैं क्वेश्चन आपके सामने बताने जा रहा हूं। ये 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के हैं। अभी एडवांस का दूसरा वीडियो मिलेगा। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टोरियल 85 में कितने का भाग देना है? 87 का भाग देना है। तो इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कभी कभी फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा होता है या n फैक्टोरियल ऐसे लिखा होता है। जैसे 8 फैक्टोरियल लिखा है या 8 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब आप लोग नहीं जानते हैं तो देख लें। 8 लिखा है तो 8 से लेकर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का गुणा कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। अर्थात जहाँ पर फैक्टोरियल लगा है उसको घटते हुए क्रम तक 1 तक लिख देते हैं, तो ये फैक्टोरियल का मतलब हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे? 85 गुणे 84 गुणे 83 गुणे ... 2 गुणे 1, ये 3 हो गया। ये प्राप्त हुआ। भागित में 87 है। 87 को यह देखें 29 गुणे 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 यहाँ पर मौजूद है, बीच में 29 भी यहाँ पर मौजूद होगा। तो 29 गुणे 3 बराबर 87, अर्थात 87 ऊपर जिसमें भाग देना है उसमें मौजूद है, अर्थात पूर्णतया विभाजित है। तो शेष फल आपका 0 आएगा। पूर्णतया विभाजित होने पर जब पूर्णतया कट जाती है तो शेष फल आपका 0 आ गया। ओके, ये दोनों क्वेश्चन मेरे पास भेजे गए आयुष पांडे जी के द्वारा। ये व्हाट्सएप नंबर में जो आपका आईडी का नेम दिखता है वही मैं बता रहा हूँ। आयुष पांडे उनका नाम था, उन्होंने भेजा। ये दिखा। और ये 3 नीचे के जो क्वेश्चन हैं अरिथमेटिक के, ये कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर करके आईडी उनकी बनी हुई है। उसमें जो नाम शो कर रहा था वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था। उनसे बात करने के बाद पता चला कि वो इलाहाबाद शांतिपुरम के ही निवासी हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ प्रैक्टिस बैच का। तो उन्होंने 3 क्वेश्चन ये भेजे हैं। देखिए इनको। अब दूसरा नंबर कैसे होगा, उससे पहले, दूसरा नंबर बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग भी क्वेश्चन भेजते हैं तो कृपया अपना नाम और पता भी उसमें साथ में देते रहें, ताकि हमें पता चलता रहे कहाँ से कितने लोग हमारे पास जुड़ रहे हैं। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि लोगों को पता चले कि सर अब आपके क्वेश्चन आपके अनुसार जवाब मिलते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं। क्योंकि कई मैं देख रहा हूं टीचर्स हैं ऐसी पीडीएफ आपके सामने ला रहे हैं कि उसमें टप टप क्वेश्चन डाल रहे हैं ताकि आप उनका कोर्स परचेज करें। उससे बचने के लिए आप उनका पीडीएफ ले लीजिए, मैं उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप मेरे तक भेजिए। आप कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक बार यदि आपने कहीं पर भी क्लास की है तो किसी अदर टीचर से कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके साथ खड़ा हूं। केवल आप क्वेश्चन भेजें अपना नाम पता के साथ, मैं आपका सॉल्यूशन भेजता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 112 फैक्टोरियल है गुणे 102 फैक्टोरियल है। आपको पता होना चाहिए इसका मतलब 1 से लेकर 112 तक का गुणनफल हुआ। इसमें दाईं ओर कितने शून्य होंगे ये पता होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने क्वेश्चन भेजा है 2 ... बेसिक चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। 102 तो यहाँ पर कितने शून्य होंगे? तो हमारा जो प्रोसेस होती है 112 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये ध्यान दें। 22 बार जाएगा। 22 पंचे 110। तो फिर जब तक छोटा ना हो जाए तब तक भाग देते रहेंगे। 22 पंचे 4 पंचे 20, 4 आ गया। 22 4 कितना हो गया? 26 हो गया। यहाँ पर ये 26 जीरो इसके होंगे और यहाँ पर देखें कितने जीरो होंगे। 102 में 5 का भाग देंगे 20 आ जाएगा। फिर 20 में 5 का भाग देंगे 4 आएगा। तो 24 जीरो इसके होंगे। यदि ये देखें
300 गुणे 20 करेंगे तो 3 दूनी 6, ये तो आएगा जितने जीरो यहाँ उतने जीरो, ये जीरो और ये जीरो जुड़ करके ही आपका बनेगा कितना, 6000 बन जाएगा। तो उसी प्रकार 26 और 24 जुड़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 50, अर्थात टोटल 50 शून्य होंगे इन दोनों के गुणनफल में, क्योंकि इसके 26 और इसके 24, 26 और 24 जुड़ा 50 शून्य, 50 शून्य होंगे इनके गुणनफल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत तथा लाभ प्रतिशत बराबर है। मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है। तो मोमबत्ती का क्रय मूल्य जो है पेन के क्रय मूल्य का आधा है। ये समझिएगा, मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा मानेंगे, मोमबत्ती का क्रय मूल्य और एक मोमबत्ती का और एक किसका, पेन का क्रय मूल्य। पेन का आधा है मोमबत्ती का क्रय मूल्य। यदि पेन 2x होगा तो ये x होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आ गई। ये क्रय मूल्य की बात हो गई, ये CP की बात हो गई, दोनों के इनका CP क्या है। अब हम विक्रय मूल्य उनके नाम के अकॉर्डिंग ही मान लेंगे। क्या कहता है, 10 मोमबत्ती बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 3 पेन का लाभ होता है क्या, ये विक्रय मूल्य मानकर चल रहे हैं कि एक पेन का विक्रय मूल्य P है, तो 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 10 मोमबत्ती बेचा तो 10 खरीदा होगा, तो 10 मोमबत्ती कितने की पड़ेंगी, 10x की। जो आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट मिलता है ये आपका क्या हो गया, लाभ कमाता है। तो लाभ इतना हो गया, ये आपका CP हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। आगे लिखा है प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत बराबर है, इसलिए हमने प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों का निकाल लेंगे। यहाँ पर 4 मोमबत्ती बेचने पर तो 4 कैंडल बेचेगा। 4 कैंडल विक्रय मूल्य 10 पेन, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 2x, 10 दूनी 20x हो जाएगी गुणे 100%, क्योंकि ये हानि हो जाएगी। हानि और लाभ बराबर हैं, परसेंट से 100 कैंसिल हुआ, ये आपका इधर कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, तो दूनी 4, अर्थात 3p बराबर 2c हो जाएगा। P रेशियो C बराबर कितना आ गया, 2:3 आ जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। क्या लिखा है, मोमबत्ती तथा पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात। हमने उल्टा लिख दिया है, पेन और मोमबत्ती का विक्रय मूल्य। तो मोमबत्ती C है, ये P है, तो 3:2 होगा कि विक्रय मूल्य का अनुपात मोमबत्ती और कैंडल और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा। एक साहूकार ने अपना व्यापार बदलने का विचार किया। उसने अपनी संपत्ति को शेयर मार्केट में लगाना चाहा, जो पहले वर्ष x/4 की दर से बढ़ता है, फिर अगले वर्ष x/4% की दर से घटता है। एक बार उतने से बढ़ता है, उतनी ही दर से घटता है, तो उसकी पूंजी इतनी रह जाती है, 99.75% रह जाती है, अर्थात 0.25% कम हो जाती है 100% से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बार x% की वृद्धि हो, एक बार x% की कमी हो, तो x² 100% की सदैव लॉस परसेंट हुआ करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमें कितना लॉस दिख रहा है, 99.75 है, अर्थात 0.25% दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कहाँ से आया होगा, x की जगह x/4 का स्क्वायर/100 ये चलेगा। ये सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये जब 100 उधर जाएगा ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ये परसेंट तो हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग है, इसका मान परसेंट में ये भी है, तो यहाँ पर x² 16 हो गया बराबर 25 हो गया।
बात क्लियर हो गई। ये उधर जाएगा तो यक्स स्क्वायर बराबर 25 गुणे 16 हो गया, तो यक्स बराबर ये 5 गुणे 4 बचेगा, तो यक्स बराबर 20 आ जाएगा। क्लियर। यक्स का मान 20% हो गया, तो 20% बराबर कितना होता है भिन्न के रूप में 1/5 हो जाएगा। तो यक्स % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यहाँ तक आ गया, इतना रह जाती है। तो इस शेष राशि को अर्थात इस वाली राशि को किस दर पर निवेश करता है, x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है म्यूचुअल फंड, तो 2 साल बाद उसे इतने प्राप्त होते हैं। तो 1 साल में 5 वाली चीज़ 5 पे 1 बढ़ेगा 6 हो जाएगी, 2 साल तो 2 घात हो गया, तो 25 वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज में यही चलता है। बेस में कितना 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर दो। 25 आपका प्रिंसिपल रहा होगा 36 भाग आपका 576 डबल 0। ये 4 से शायद कट रहा है, दोनों कट रहा है, काट दीजिए। 9 चौको 36, 14 चौको 56, 4 चौको 16, 16 नमा 144, 16। इसका मतलब है 1 भाग बराबर कितना हुआ 1600 के, तो 25 भाग बराबर ये आपका जो राशि है 25 भाग वो कितनी हो जाएगी 1600 गुणे 25। तो ये 16 से 1 4 निकलेगा, 25 चौको 100 हो गया, गुणे 400 हो गया, अर्थात 40,000 रुपये आपका ये राशि हो गई। कौन सी, जो 99.75 थी। उसने कहा है प्रारंभिक पूंजी क्या थी साहूकार के पास, तो आपको पता होना चाहिए जो प्रारंभिक पूंजी थी वो ये आपका जो मिला है वो कितना मिला है 40,000 बराबर। कई लोग इसी को आंसर दे देते हैं क्योंकि विकल्प में 40,000, 50,000 ऐसा ऑप्शन दिया था जब पेपर आया, 30,000 और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये 99.75 का भाग देंगे, गुणे 100 करेंगे। तो बेटा कैलकुलेशन ऐसे पूर्णांकों में कोई नहीं दिख रहा है, ये लगभग दशमलव में आएगा, तो यही इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है बात। देखिए ये वर्क एंड टाइम का सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले काम करना शुरू करता है और काम का 2/5 हिस्सा पूरा होने पर कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए पूरा करता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में 19.5 दिन लगते हैं। बी ए की तुलना में तेजी कार्य करता है। ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब ये बताइए यहाँ पर आपका जो मामला है वो कैसे निकलेगा। मैंने वर्क एंड टाइम का जो वीडियो पढ़ा रखे हैं उनको आप ज़रूर देख लें यदि मेरी भाषा को समझ में नहीं पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको पूरा दे दिया जाएगा, तो वर्क एंड टाइम देख सकते हैं, उसमें जा कर के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देखते हैं, हमने बता रखा है वर्क एंड टाइम का सवाल होता है तो कंप्लीट वर्क का कंप्लीट समय ही आपका इस्तेमाल करें, तो 9 दिन। और कहीं पर भी किसी के द्वारा कंप्लीट कार्य का कंप्लीट समय नहीं है। ये पूरा काम ये इस प्रकार पूरा होने में खंडों में है, कोई अकेले नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम, तो कार्य को 9 भागों में बांटें। 9 को बांटेंगे तो ये 2/5 हिस्सा फिर दिक्कत करेगा, इसलिए कार्य को हम ऐसे मान लेंगे कि कार्य 45 भागों में बटा है, क्योंकि 5 से भी कटना चाहिए। ठीक, एलसीएम 45 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 45। तो ए और बी की जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ए और बी की कार्य क्षमता 5 मान लिए, तो पूरा काम 45 भागों में बटा है, तो 2/5, तो 9 भाग 1 भाग बराबर कितने के, 9 के, तो 18 काम करता है, अर्थात 2/5 करता है तो 18। बी अकेले करता है तो बी वाला काम करता है, तो बी मान लेते हैं यक्स दिन में करे। बी की क्षमता यक्स है, तो अब देखो ये 18 काम यक्स क्षमता से करवाया तो इतने दिन आ गए, शेष कितना बचेगा 27, तो 5 माइनस यक्स क्षमता से करवाएगा, तो कितना दिन, ये समय और ये समय मिलकर 19.5 होता है।
अब ये 19.5 होता है तो हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए कार्य बटे क्षमता करेंगे तो समय आ जाएगा। तो यहाँ पर 45 क्यों माने, क्योंकि 9 तो आपका 9 का एलसीएम आएगा, लेकिन 9 के साथ 2/5 का भी कैलकुलेशन ध्यान देना था। ऐसा एलसीएम लें कि 5 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, तो 45 ले लिए। तो a प्लस बी, ए और बी की क्षमता 5 आ गई। तो इधर यक्स मान लिए तो शेष क्षमता 5 माइनस यक्स बी की हो जाएगी। अब 27/5 माइनस एक्स बराबर ये कितना 19.5 लिखा है, अर्थात 39/2 हो जाएगा। 13 ते 39 हुआ, नतिया 27 हुआ, 3 से काट रहे हैं, ये 6 आ गया। अर्थात 6/x प्लस 9/5 माइनस यक्स बराबर 13/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि एलसीएम लेंगे, यक्स 5 माइनस यक्स हो गया। अब ये इधर आएगा 6x 6 30 माइनस 6x प्लस ये इधर जाएगा तो 9x हो जाएगा बराबर 13/2 हो जाएगा। अब इस 2 को यहाँ भेज सकते हैं। 30 दूनी 60 हो गया, ये प्लस का 3, 3 दूनी 6x हो गया। ये 5x 13 पचे 65x हो गया, माइनस यक्स स्क्वायर होगा तो 13 माइनस 13x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इसको यहाँ ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा 13x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का बचेगा 59x प्लस 60 बराबर 0। 60 गुणे 13, 60 गुणे 13, इनके ऐसे फैक्टर करें 13x स्क्वायर माइनस दूसरा भी चिन्ह माइनस प्लस 60, जिनका योगफल क्या हो जाए 0 हो जाए, -1 माइनस माइनस, जिनका योगफल आपका कितना हो जाए 59 हो जाए, 0 नहीं, सॉरी मैंने 0 बोल दिया था, ये 59 हो जाए। तो 13 गुणे 60 तो 13, 15 गुणे 12 गुणे 5 तो 13 पच्चीस 65, 13 चौको 52, 13 ते 39, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 13, 13 ते 39 तो 39 गुणे 20, 39 20 59, 39 यक्स इधर आया और ये 20 यक्स इधर आ गया। इसमें एलसीएम लेंगे तो 13 यक्स एलसीएम लेंगे तो यक्स माइनस 3 बचेगा। अब देखें इस वाले ग्रुप में, इसमें कामन ले लिए तो इतना आया, इसमें कामन लेंगे तो 20 कामन लेंगे माइनस का तो यक्स माइनस 3 हो जाएगा बराबर कितने के 0 के। यक्स माइनस 3 कामन हुआ तो 13 यक्स माइनस 20। अब एक बार हमें ये ध्यान देना होगा, ये चीज़ आपको जब देखनी ही है तो यक्स की जो क्षमता आएगी यहाँ पर यक्स बराबर यक्स माइनस 3 बराबर 0 मानेंगे तो यक्स बराबर 3 आएगा, या तो यक्स बराबर 20/13 आएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करने में दिक्कत होगी, तो इसी को हम देख लेते हैं कि ये सही है क्या। यही सही हो रहा है आपका, यक्स बराबर 3 ही आपका आंसर आएगा। और ये 20/13 नहीं हो सकता है, क्योंकि 20/13 जब लेंगे देखें यक्स क्या लिखा है, बी ए की तुलना में तेजी से कार्य करता है, बी ए की तुलना में तेजी से कार्य करता है। तो यहाँ पर जो मामला मान रहे हैं तो किसने किया है, बी काम को करता है, बी अकेले, तो बी तेजी से, यक्स जब 3 क्षमता लेगा तो दूसरे वाले की क्षमता बी की क्षमता 3 आ गई तो ए की क्षमता 2 होगी, कम हो रहा है। लेकिन ये 20/13 तो 20/13 तो ये ऐसा नहीं होगा। 20/13 का मतलब लगभग कितना हो जाएगा, 1.5 के लगभग आएगा, और 1.5 जब 5 में घटेगा तो आपका यक्स छोटा रह जाएगा, ए का मान बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम इसको वरीयता देंगे। आपका यक्स बराबर 3 आया। यक्स किसकी क्षमता है, बी की, बी 2/5 भाग करता था, बी पहले है, बी को हमने लिखा है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, ये बी की क्षमता हो गई 3 तो ए की आ गई 2, क्योंकि दोनों की 5 है।
जब 2 आ गई तो पूरा काम कितने भागों में बटा है 45। तो ए की टाइमिंग कितनी होगी 45/2 अर्थात 22.5। इतने दिन में ये अकेला कार्य को समाप्त कर लेगा। आशा करता हूँ ये सब सवाल आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या को ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि सर आप आ गए हैं आपके लिए पूरे सवालों का आंसर देने। आप केवल क्वेश्चन मेरे तक भेजिए, मैं आपके सवालों का सॉल्यूशन आप तक भेजता रहूँगा। लेकिन मैंने जैसा कि वादा किया है, गुरुवार और रविवार को मेरी वीडियो आएंगी। यदि आपने सवाल ज़्यादा भेज दिए, एक दिन में ही मैं चेक करता हूँ, अच्छे सवाल संख्या में हो गए तो मैं पर्याप्त वीडियो पहले भी दे सकता हूँ। तो चीज़ें यदि नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।